गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज जो है मैं पैडागोजी साइकोलॉजी की वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में जो है हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार जो रिपीट होते हैं, वो हम करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन फ्रेंड्स के लिए जो टेट की या टीजीटी की या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पे टिक करें ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। और एक और मेन बात कि ये दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हिंदी में करना चाहे वो हिंदी में कर ले, इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में कर ले। तो साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग जो है वो रुडोल्फ गोल्क्वाय ने किया था। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कब किया था। 1590 ईस्वी में किया था। वर्ड शब्द का पूछा हुआ कि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें सारे मैक्सिमम जो है रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। अब मेन पूछा जाता है कि जो साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी, ये किन दो शब्दों से बनी है और कौन सी लैंग्वेज से, कौन सी लैंग्वेज की शब्द है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी एक लैटिन शब्द है जिसमें साइकोलॉजी जो है दो में डिवाइड की है। साइकी मीन्स आत्मा और लोगस मीन्स अध्ययन करना, स्टडी। ठीक है, तो ये आ गया साइकोलॉजी की कि कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, और साइकी का क्या मतलब है, आत्मा, सॉल जिसको बोलते हैं, लोगस का मतलब स्टडी, अध्ययन करना। अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट है इसमें विकास क्रम। अब आपने देखा होगा कि जो साइकोलॉजी का जो पहले थे वो क्वेश्चन सिंपल पूछ लिए जाते हैं, बट अब जो है ये पूछते हैं अगर आपने पेपर देखे होंगे कि 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी क्या थी। मतलब जैसे अभी है 20th सेंचुरी में साइकोलॉजी जो है साइंस ऑफ बिहेवियर है, बट अगर हम 16th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम क्या था, उस टाइम साइंस ऑफ सोल मतलब आत्मा का विज्ञान। उस टाइम पे 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी को एक आत्मा का विज्ञान माना जाता था। और उस टाइम पे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जैसे प्लेटो था, अरस्तु थे, डेकार्टे थे, ये सारी ये मानते थे कि साइकोलॉजी जो है आत्मा का विज्ञान है। फिर 17th सेंचुरी में ये और चेंज हो गया। 17th सेंचुरी में ये माना जाने लगा कि ये जो है मन का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड है। और इसको किसने जो है सपोर्ट किया, ये किया था पोम्पोनोजी ने इसको सपोर्ट किया। तो ये भी पूछ सकते हैं, जैसे ऑप्शन में दे दिया कि 16th सेंचुरी में इसको साइंस ऑफ सोल बोला जाता था, आत्मा का विज्ञान किया जाता था, तो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। तो उस तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आई हमारी 19th सेंचुरी। 17 और 18 सेंचुरी में इसको साइंस ऑफ माइंड बोला गया। 19th सेंचुरी में ये चेंज हो गया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब चेतना का विज्ञान हो गया। और उसको किसने सपोर्ट किया, वुंट ने, जेम्स ने और टिचनर ने। इन सभी ने ये माना कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट है, फिर आई हमारी 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में इसको बोला गया साइंस ऑफ बिहेवियर। तो अभी भी 21st सेंचुरी में भी साइंस ऑफ बिहेवियर, 20th सेंचुरी में भी साइंस ऑफ बिहेवियर। और इसको सपोर्ट किया वाट्स ने, स्किनर ने और मैकडूगल ने। तो 16th सेंचुरी में क्या था, आत्मा का विज्ञान। 17वीं में क्या आया, मन का विज्ञान। 18वीं और 19वीं में क्या आया, चेतना का विज्ञान। और 20वीं में आया व्यवहार का विज्ञान। ये मैं ऐसे नहीं करवा रही हूँ, ये पूछा जाता है 19th सेंचुरी में साइकोलॉजी क्या थी। तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो आपने देख के टिक करना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन।
अब नेक्स्ट है, क्वेश्चन देखा होगा आपने कि विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकोलॉजी लैब। ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार जो है 2-3 तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कहाँ पे है ये, और इसकी जो है किसने की थी, ये किसने एस्टेब्लिश की थी, तो वो थे विल्हम वुंट ने। कहाँ पे है, लिप्जिंग में है। कौन से ईस्वी में इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था, 1879 में। तो प्रीवियस पेपर अगर आप उठाएंगे तो उसमें अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है किसने और कब किया था, ये किया था बिने और साइमन ने 1905 ईस्वी में। भारत का पूछा जाता है तो वो किया था 1922 ईस्वी में CH राइस ने। तो ये दोनों ही आपने याद रखने हैं। अगर आपसे वर्ड का पूछा जाए तो वो विने और साइमन ने किया है 1905 में। उसके बाद भारत का जो प्रथम बुद्धि परीक्षण था वो 1922 में CH राइस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। कौन है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के, ये हैं विलियम जेम्स। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक। तो ये आपने सारे करने हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, एक भी नहीं छोड़ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी के हैं थॉर्नडाइक, मॉडर्न साइकोलॉजी के हैं विलियम जेम्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, विलियम वुंट। तो ये यही है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो है लिप्जिंग में एस्टेब्लिश की है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ये भी पूछा जाता है, जेवी बार्सन ने। नेक्स्ट है, फादर ऑफ कोग्निटिव मूवमेंट, ये हैं अल्बर्ट बंडूरा। कोग्निटिव मूवमेंट के ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल कि फादर ऑफ कोग्निटिव मूवमेंट अल्बर्ट बंडूरा। कोग्निटिव मूवमेंट का भी मैं करवा चुकी हूँ, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो कर लें। नेक्स्ट है, फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैं फ्रोवेल। और फादर ऑफ मोंटेसरी मेथड के हैं मारिया मोंटेसरी। तो किंडरगार्टन जो है आपको पता होगा, बहुत ही आजकल पूछते हैं ये क्वेश्चन, ये प्लेवे मेथड, तो वो फ्रोवेल ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अनुबंधन के जनक या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये आपने देखा होगा, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछा जाता है किसने दिया है, या फिर और तरह से एग्जाम्पल देके भी पूछा जाता है कि ये क्लासिकल है या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव ने दी है। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग या इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये दी है स्किनर ने। नेक्स्ट है, किशोर मनोविज्ञान के जनक या फिर बाल विकास आंदोलन का जनक, जो भी एडोलेसेंस साइकोलॉजी से रिलेटेड पूछा जाता है वो है हमारे स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने जो है एडोलेसेंस के ऊपर जो है बुक्स भी लिखी हैं, और इनको फादर भी बोला जाता है एडोलेसेंस साइकोलॉजी का या बाल विकास आंदोलन का। भाषा विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बहुत पूछा जाता है आजकल। तो ये है नोआम चॉम्स्की। नोआम चॉम्स्की ने जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये पियाजे हैं। 3 थ्योरीज हैं जो आप रट लीजिए, जो हमेशा पूछी जाती हैं, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग। इनमें से तो हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो मैंने वीडियोस डाल भी रखी हैं। फिर भी अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आ रही है पेडागोजी या साइकोलॉजी से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर डालूंगी। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो थ्योरी है वो दी है जीन पियाजे ने। सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी दी है वाइगोस्की ने। नेक्स्ट है, साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोलैंगिक या मनोविश्लेषण का सिद्धांत, ये दिए हैं सिगमंड फ्रायड ने। तो इसमें से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये दिए हैं हमारे कोहलबर्ग ने। अब नेक्स्ट है, प्रयास एवं त्रुटि
सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर थ्योरी हुई, प्रयत्न में भूल का सिद्धांत बोलो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोलो, ये सारी की सारी जो हैं थॉर्नडाइक द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा हम मेनली कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ अभी ये कर रहे हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में भी पढ़ेंगे और बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं, अगर आपने देखी नहीं है तो वो भी देख लें। तो अगर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात की जाए, हमेशा पूछा जाता है वन फैक्टर थ्योरी किसने दी है, यूनिफैक्टर किसने दी है, तो दी है विने ने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी जो है हमारी स्पीयरमैन ने दी है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है इंटेलिजेंस की वो दी है थर्नस्टन ने। नेक्स्ट है 3 आयाम बुद्धि का सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये दी है गिलफोर्ड ने। ये आपने देखा होगा पूरा उसका जो एक कॉलम सा बना हुआ है, तो वो हमेशा पूछा जाता है, गिलफोर्ड ने दिया है 3 डायमेंशनल थ्योरी। बुद्धि का त्रितंत्र त्रिकोणीय सिद्धांत, ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन जो है बार बार आजकल रिपीट हो रहा है, ये दिया है स्टर्नबर्ग ने। अब नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है, तो ये कोहलर, वर्दिमर और कोफका जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के जनक बोला जाता है। जिस तरह फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बार बार पूछा जाता है, जेवी वाटसन है, उसी तरह ये गेस्टाल्ट के भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो आपने कोहलर, वर्दिमर और कोफका तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा, ये तीनों होंगे तो आपने उस पर टिक करना है। तो ये थे कुछ एक ऐसे जिसमें जिसके फादर्स हमेशा पूछे जाते हैं, या फिर थ्योरी किसने दी है वो पूछा जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।